नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनना संजय राउत और उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी रास नहीं आया और लगातार इसको लेकर बयानबाजी चल रही है। शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जुबानी जंग जारी है। अब इसी क्रम में संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद लोगों ने संजय राउत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना आने वाले चुनाव में एक बार फिर से अपने 100 विधायक तैयार कर लेगी। जिस तरह से ये लोग पार्टी को धोखा देकर गए हैं, उससे जनता ने देखा है और आने वाले चुनाव में शिवसेना के 100 से अधिक विधायक जीतेंगे। विधायकों के छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मतदाता चले गए हैं। संजय राउत ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने कल बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, लेकिन वो इतिहास में एक अलग तरीके से दर्ज होंगे। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ अलग अलग तरीकों से चर्चा करने की कोशिश भी की। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि हमें विश्वास है कि राज्य में यदि मध्यावधि चुनाव कराए गए तो हम 100 सीटें जीतेंगे। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि मध्यावधि चुनाव करा लो, कौन जीतेगा कौन हारेगा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। संजय राउत से जब सवाल पूछा गया कि शिंदे गुट बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर संजय राउत ने जवाब दिया कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे किसी और के नहीं हो सकते हैं। आप पैसों के दम पर ये नाम नहीं हथिया सकते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि बागियों को सिर्फ पैसा ही नहीं कुछ और भी दिया गया है। जब भी ये उजागर होगा बड़ा राजफाश होगा। जी हाँ, संजय राउत ने इतना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बताया है कि सिर्फ पैसा ही नहीं दिया गया, बागी विधायकों को कुछ और भी दिया गया है। अब क्या दिया गया है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जैसा कि संजय राउत बोल रहे हैं। इसके बाद संजय राउत ने उम्मीद भरी बातें भी की और कहा कि हमें अब भी उम्मीद है कि बागी विधायक घर वापसी करेंगे। हमारी इन विधायकों से बातचीत होती है, ये हमारे लोग हैं और वापस आएंगे। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मतलब सरकार बनने के बाद भी संजय राउत को उम्मीद अभी है, उनकी उम्मीद पूरी तरीके से कायम है। और संजय राउत के इस बयान के बाद लोग बोल रहे हैं कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहीं संजय राउत ने अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्रीय एजेंसियों पर भी फोड़ा है। केंद्रीय एजेंसियों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए संजय राउत ने कहा कि आप जांच एजेंसी और पैसे से सरकार को हाईजैक नहीं कर सकते। संजय राउत ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट द्वारा भेजे गए उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के अयोग्यता के नोटिस पर भी जवाब दिया और कहा कि शिंदे कैंप अगर नोटिस देना चाहता है तो उन्हें देने दीजिए। शिवसेना को पूरा भरोसा है, राज्य में यदि मध्यावधि चुनाव कराए गए तो 100 सीटें जीतेंगे। उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि मध्यावधि चुनाव करा लो, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब संजय राउत के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।